नमस्कार दोस्तों, भास्कर टुडे में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान एक जानकारी भरी खबर आपके बीच लेकर आया हूं। बात करेंगे जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूंघट प्रथा आज भी बड़ी लेवल पर देखी जाती है। वहीं घूंघट से निकलकर बागपत जनपद में एक महिला जिसका नाम है ममता देवी ने मशरूम की खेती करी है, ऑर्गेनिक खेती करी है। और क्या स्थितियों में करी होगी, किस तरीके से कर रही है, आइए दिखाएंगे। इस वक्त पहुंचे हम बागपत जनपद के बावली गांव में और खेत में पहुंचे हैं और जहां मशरूम की खेती है वहां किस तरीके से कर रही हैं और क्या इनके दिमाग में आया है और कितनी ये लाभदायक है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि मशरूम की खेती के लिए किस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है पंडाल, और जो कि मैं बताना चाहूंगा मशरूम की खेती एक ठंडे एरिया में यानी एसी में इसको पैदा किया जाता है, लेकिन इन्होंने देसी जुगाड़ से किस तरीके से बल्लियों से किस तरीके से इसको बनाया हुआ है। और आप देख सकते हैं ये मशरूम की खेती किस तरीके से ये नीचे भी तैयार करा हुआ है और ये खुद ये मशरूम है जो आप देख सकते हैं कितने अच्छा देखने में दिख रहा है। और काफी अभी इन्होंने बताया कि तोड़ा भी है। अभी इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से यहाँ मशरूम की खेती को किया जाता है, इसके पीछे इनकी मंशा क्या थी। क्योंकि जिस तरीके से अगर देखते हैं महिलाओं की, आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, हर काम में बढ़ रही हैं और अपने परिवार के साथ अपने जो उनके परिवार के लोग हैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। सबसे पहले ममता जी आपसे जानेंगे कि ये मशरूम की खेती का कैसे आपके मन में आया, क्या सोच के आया? एक तो मुझे नया करने का बहुत शौक था पहले से ही। और फिर मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से थोड़ी घर की जिम्मेदारी सारी मेरे ऊपर आ गई। तो मैं सोचा कि इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है और मैं ऐसा कर भी लूंगी, इसमें बोझ का भी काम नहीं है भाई, इतना मुझे वजन ही उठाना पड़ेगा। तो मैं इस काम में लगी और तैयार भी बढ़िया हुआ। कितने बच्चे, घर की क्या हालात है, सबसे पहले जानिए। घर की तो अभी भी हालात की स्थिति सुधरी, कमी सुधरी। 4 बच्चे हैं मेरे पास में, जो अभी ना बड़े हैं ना छोटे हैं। बड़ी बेटी मेरी BA में आई और छोटी ने इंटर कर ली, और छोटे बच्चे तो छोटे ही हैं, अभी 6ठी 7वीं में है, समझण जोगे भी नहीं है। अब उनकी तो फिर यूँ संभालना पड़ा सारा काम। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, 6 7 8 लाख रुपए उन पे भी लग गए और पता लिए कहीं लगाने पड़े। खेत का काम मेरा रुक गया तो फिर मैं ये काम तैयार करा। तो घर की आर्थिक स्थिति के चलते आपने मशरूम की खेती करी। इस खेती के देखा जाए कैसे कैसे इन आपने समस्याओं का सामना करना पड़ा, किस तरीके से करी है, और जो आपके आसपास के लोग थे मशरूम किस तरीके से पसंद करते हैं ना करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। नहीं, आसपास के तो पसंद करते ही नहीं, क्योंकि अब मैंने लगाई और रिक्स भी था, कह देते कहाँ बेचेगी, और इन्हें तो रिक्स खाना ही नहीं जानता कोई, कहाँ लेकर जाएगी। मैं सोच लिया कि लगाई दूं। भाषा में क्या कहते हैं यहाँ के लोग इसको? मशरूम, जैसे मैं मशरूम खाऊंगे तो उन्होंने सांप की छतरी है। सांप की छतरी है? हाँ, ये तो सांप की छतरी लगा दी इन्होंने। अच्छा। और कौन खाओगा, क्या होगा इससे। लेकिन इसके मैं बहुत सारी हिम्मत नहीं आ रही कि इसके बिस्कुट भी बनाए, नमकीन बनाए, अचार भी बना रखा है मैं, और पकौड़ी भी बनाए, पकौड़े बनाए। और हम अगर ऐसा करना चाहें तो हम इसका कुछ भी तैयार कर सके। ये आपने कैसे कैसे तैयार करा है सारी चीज, अगर थोड़े से शब्दों में बता दें। सर, कुछ बांस लाई, बल्ली लाई, और रात दिन लगे रहे इसमें, रातों लगे रहे। यही रिक्शा लिए मैं इसके लिए, चांदने के लिए खेत में पहले घिराई करी खेत की, बाजार ना आ जाए भीतर, तो रातों बोल रहे थे बाजार। और वैसे भी है जो मतलब मारे। हाँ, दूर का खेत है मेरा, नजदीक का खेत नहीं है। और अपने खेत में ही करना अनिवार्य था ये, और अपने दूसरा ना लगाना खेत में। और इतनी मेहनत के बारे में जानेंगे, इसकी पूरी स्थिति के बारे में। ये खुद करता है? अच्छा। हाँ, फुल भी साइज है ये, और आज भी जैसे हमने लगाई थी फर्स्ट क्वालिटी का है। फर्स्ट क्वालिटी है, यानी मार्केट में इसके अच्छे दाम मिलते हैं। हाँ, अच्छे दाम है और वजन में भी है भारी, वो बात नहीं है। नायक खुलती, अभी तक तो मेरी एक भी मशरूम खुली नहीं। इसकी गर्दन भी कितनी मोटी है, और इसका अचार भी बहुत बढ़िया बना, और खाने में भी। लगभग मार्केट में आपकी क्या रेट बिक जाती है? 200-250 रुपए केजी में? हाँ, 150 भी गई। मुझे काफी मार्केट का रेट का हिसाब होता है? मार्केट के रेट का हिसाब हो। तो इसके इसे कहाँ बेचते हैं ज्यादातर में तो लोकल में चली गई, जैसे कांदले गई, मुढ़ाना गई, और बड़ौत की मंडी में गई, कांदे इसमें शामली भी गई। मतलब मैं तो इधर ही निकाल दिया। दिल्ली लो जाने का मेरा मतलब लगा नहीं, क्योंकि इतनी ही निकली जो मैंने मंडी में सप्लाई होगी। एक अकेली भी है शायद, और कोई सपोर्ट नहीं है, या कोई और किसी की सपोर्ट है परिवार में? नहीं, किसी की सपोर्ट नहीं है मेरी। आप देख तो बस भाई की है, क्योंकि प्रैक्टिकल रूप में इस लाइन में खूब अच्छे तरीके से जाना है। अगर कहीं भी गाड़ सुधार हो तो ये मेरा पूरा साथ दे। यानी भाई ने आपको प्रेरणा स्रोत है? हाँ जी, प्रेरणा तो उसे नहीं दी मुझे। ठीक है। लेकिन हिम्मत और हौसले की आपकी अलग बात है। जिस तरीके से हिम्मत और हौसले की परिवार का अगर बात करें तो कोई साथी नहीं है, तो कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन अकेली महिला किस तरीके से
इसको बोलते हैं मातृ शक्ति। आपने नाम सुना होगा कि जिस तरीके से मातृ शक्ति अगर कहा गया है तो वो ऐसे नहीं कहा गया, जिसने हर तरीके की समस्याओं का सामना किया है और आज मशरूम की खेती बड़े पैमाने पर यहाँ कर रही है और इससे आगे बढ़ने की भी बात कह रही है। और साफ तौर पर इनके जो भाई हैं उनसे भी जानेंगे और क्या क्या इसके फायदे होते हैं मशरूम के, उस बारे में भी जानेंगे और क्या स्थिति बनी है और आगे लोगों को कितना इससे बेनिफिट होगा और लोग इस खेती के प्रति ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये जो बेल्ट है वो गन्ना बेल्ट बताई गई है और गन्ना बड़े पैमाने पर यहाँ किया जाता है। किरण की खेती और खासकर ऐसी जो खेती है वो नहीं देखने को मिलती है। हमारे साथ है इन भाई साहब आपका नाम जानेंगे सबसे पहले। नमस्कार जी, मेरा नाम अंकुर है। अंकुर जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा ये मशरूम क्या है? एक शब्द बोलते हैं ना मशरूम क्या है, हालांकि मुझे पता है सब्जी है, लेकिन इस अगर बताया जाए तो कुछ लोग भी कहते हैं, पुराणों में भी इसका जिक्र है कि ये एक दवाई के रूप में भी इस्तेमाल की गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक प्रकार की एक औषधि है और मैं ये कहूँगा कि एक फंगस है, अगर साइंटिफिक नाम से कहा जाए कि फंगस है। और देहाती भाषा में, ग्रामीण भाषा में इनको कहे तो एक गाँव वाले बोल देते हैं कि सांप की छतरी है, कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं। ये उसी प्रजाति से है और ये सब्जी के रूप में हम इसको यूज करते हैं, खाने के यूज में आती है। अच्छा ये बताओ इससे क्या क्या चीज बनती है? यानी सब्जी की बात करें, सब्जी तो आपने बताई दी, इधर आइए बता दी। काफी प्रकार के मशरूम है, इसमें मशरूम टिक्का बनता है, मशरूम पकौड़ियाँ बनती है, इसके जैसे अचार वगैरह है, पपड़ वगैरह, चिप्स वगैरह, इसके काफी प्रोडक्ट बनते हैं जो पैकिंग मतलब आप पैक करके सेल कर सकते हैं। इसके क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं? फायदा जी एक प्रकार से इम्यूनिटी पावर बूस्टर या पावर बूस्टर मान सकते हो। इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, पचने में बहुत सहायक है और कैंसर के रेशे को रोकने में भी ये सहायक होती है। काफी फायदे शुगर पेशेंट के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए काफी अच्छा है। तो आपने किस तरीके से, आपके दिमाग में कहाँ से आया इसके बारे में जानना या करने के बारे में? अगर आप जी सर, मैं एक बार पूना गया हुआ था, मैंने वहाँ पे इसकी फर्स्ट टाइम सन 2010 के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम इसकी सब्जी खाई थी। उसके बाद इसको जानना और इसको ग्रो करना बस दिमाग में था कि इसको करना है। मैं तकरीबन 8-9 साल से मैं इसको कर रहा हूँ। आपकी बहन भी इस लाइन में आ गई है और बता रही है कि उनके घर की जो स्थिति थी उससे कहीं ना कहीं उसने यहाँ से सीखा है और कुछ आज वो किस स्थिति में है, पहले आपसे ही जानेंगे उस बारे में। इस टाइम पे इनकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी। हमारे जो बहनोई थे उनके एक्सीडेंट हो गया था, तो इन्होंने कुछ बात ही कही कि भाई अब परिवार कैसे चलेगा। तो मैं थोड़ा जिक्र करा कि थोड़ी जगह में ज़्यादा कमाई का जरिया अगर मैं बताऊं, मेहनत बहुत कम करनी पड़ेगी, बहुत बाहर का काम नहीं है, मतलब ज़्यादा टेंशनबाजी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि क्या किया जाए, मैं क्या मशरूम का काम करते हैं, मैं मशरूम का काम कराता हूँ आपको। और इन्होंने हामी भरी और काम इन्होंने किया, डट के काम किया। यानी जिस तरीके से आपने उन्हें एक रास्ता दिखाया और उस रास्ते पर वो खरी उतर गई और जिस तरीके से उतरी आप देख सकते हैं। मशरूम की खेती बताई गई कि एसी में या बंद कमरे में किस तरीके से इसको रखा जाता है? मशरूम को हाईटेक प्लांट से भी मतलब ऑफ सीजन भी कर सकते हैं एसी से, और जो सीजनेबल है ये सीजनेबल ही है। अभी सर्दी है, ठंड बड़ी हुई है, झोंपड़ी कुछ इस तरीके की बनी हुई है, ठंड है यहाँ पे और अब मशरूम निकल भी रही है। अब तो लास्ट टाइम है मशरूम का यहाँ पे, अभी और मशरूमें लगाने जा रही है। 7 प्रकार की मशरूम लगाएंगे यहाँ पे। अभी ऑयस्टर है 4 प्रकार की, चारों कलर में ऑयस्टर लगा रहे हैं। ऑयस्टर को ड्राई करने के बाद इसको सेल करने के, इनको मार्केट बता दी कहाँ पे सेल होगा और मतलब माल मैं निकाल लूंगा। मैंने इनको बोला तो आप ग्रो करो। हाँ जी, आगे यानी अब बढ़ना ही बढ़ना है। बढ़ना ही बढ़ना है। मशरूम का काम इनका भी दिल लगा है कि मशरूम का ही काम करना है, बड़ा अच्छा महसूस इन्होंने करा। और मैं ये कहूँगा और किसानों को मैं तो एग्री करता हूँ, सभी को बोलता हूँ एग्री हो कोई और मैं उनको सिखाऊँ। यहाँ पे काफ़ी महिलाओं को यहाँ पे ट्रेंड भी किया गया, काफ़ी महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी है यहाँ पे और प्रोत्साहित मतलब जो उनको खूब अपनी तरफ से खुद हम खूब फुल हेल्प हो रहे हैं मार्केट तक। किस तरीके से खेती किस तरीके से की जा रही है, बागपत जनपद का ये बावली गांव है जहाँ के जंगल में की जा रही है। और साफ तौर पर जो ममता है ये एक ऐसी महिला है जो एक प्रेरणा का स्रोत है और उन महिलाओं के लिए जो घूंघट प्रथा को कहीं ना कहीं बता रही हैं कि अपने परिवार के साथ, अपने परिवार को अपने कंधे से कंधा मिलाकर किस तरीके से आप कार्य कर सकते हैं। जिस तरीके से ये मशरूम की खेती देखें आप, किस तरीके से यहाँ वो होती है, उसके क्या क्या फायदे होते हैं, कैसी खबर लगी, कैसी ये स्टोरी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि हम ऐसी खबरें तमाम आपको जानकारी भरी मिल सके। बने रहिए हमारे साथ, चलेंगे कहीं और दिखाएंगे एक नई और खबर, नई और एक और स्टोरी। कैमरा सहयोगी तहसीन के साथ मैं देवेंद्र चौहान, बागपत।